इस टाइम पे मीम डिजिटल मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको इस टाइम पे सभी सोशल मीडिया पर आपको मीम देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पर अगर एक यूट्यूबर यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट करते हैं तो वो भी जो है अपने वीडियोस पर इस टाइम पे जो है मीम का यूज़ करता है। अगर आप फेसबुक का यूज़ करते हैं तो फेसबुक जो है अभी टोटली एक मीम पेज हो चुका है। मतलब फेसबुक पर आपको सिर्फ इस टाइम पे न्यूज़ फीड से ज़्यादा आपको यहाँ पर मीम ही देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंस्टाग्राम की तो इंस्टाग्राम पर भी आपको मीम देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी एक मीम क्रिएटर है, अगर आप मीम इस तरह का जो मीम होते हैं इसको अगर आप बनाते हैं तो इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इस तरह के मीम बनाकर किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक मीम क्रिएटर है और आप ये जानना चाहते हैं कि मीम बनाकर आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं तो फिर आप आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एक मीम बनाकर आप क्या सच में पैसे कमा सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर, तो यहां पर मैं सभी को एक एग्जांपल देता हूं। तो आप लोग जरूर, आप में से कुछ ऐसे यूजर होंगे जो कि ट्विटर का भी यूज करते होंगे, और अगर नहीं भी करते तो फिर आपको ट्विटर के बारे में इस टाइम पे जरूर पता होगा। तो आपको क्या पता है कि ट्विटर पे सबसे पहला ट्वीट किसने किया था? तो ट्विटर पर सबसे पहला ट्वीट किया था जिसका नाम था वो था जैक डॉर्सी। और क्या आपको यह पता है कि उसने जो सबसे पहला ट्वीट किया था जैक डॉर्सी ने, उस ट्वीट का जो है बाद में नीलामी हुआ और उस ट्वीट का नीलामी प्राइस कितना था आपको पता है? उस ट्वीट का नीलामी प्राइस था $2.9 मिलियन। तो जब एक ट्वीट, सिर्फ एक ट्वीट, छोटा सा ट्वीट जिसका नीलामी प्राइस या फिर जिसका प्राइस सोशल मीडिया पर $2.9 मिलियन हो सकता है, तो आप जो इस तरह से मीम बनाते हैं तो उस मीम का क्यों नहीं सेल हो सकते या फिर उस मीम से आप क्यों नहीं पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं? तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ, जैसे कि मेरे इस वीडियो का टाइटल था कि हाउ टू अर्न मनी बाय मेकिंग मीम्स। आप मीम्स बनाकर किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर ये जानने से पहले आपको और भी कुछ चीज यहाँ पर जानना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले जो आता है वो होता है डिजिटल एसेट। आपको जो है डिजिटल एसेट के बारे में जानना पड़ेगा कि व्हाट इज डिजिटल एसेट, डिजिटल एसेट क्या है। तो यहाँ पर मैं सभी को एक सवाल करता हूँ कि क्या आपको पता है कि आपने कब यहाँ पर म्यूजिक सीडी को खरीदे थे, या फिर कब आपने एक पिक्चर से जो है या फिर एक मूवी से जो एक छोटा सा पिक्चर्स को जो है अपने प्रिंट करने गए थे स्टूडियो पर? शायद आपको ये सब कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि इस टाइम पे म्यूजिक सुनना है तो सीडी का यूज करना, या फिर एक मूवी से पिक्चर को अगर हमें देखना है तो उसके लिए स्टूडियो पर जाके उस पिक्चर को प्रिंट करना, ये जितने भी सिनेरियो थे टोटली यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर आपको इस टाइम पे म्यूजिक सुनना है तो इसके लिए आपके सामने अभी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुका है जहां पर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग होता है म्यूजिक का। आप वहां पर जाके अपने मनपसंद म्यूजिक को आप सुन सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर फोटोज या फिर पिक्चर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर इस टाइम पे ढेर सारे वेबसाइट्स मिल जाएगा जहां से आप जो है किसी भी पिक्चर्स को कभी भी जो है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर उसको ऑनलाइन ही आप अपलोड करके रख सकते हैं। यहां तक कि आप अपने स्मार्टफोन पर क्लिक किया हुआ किसी भी पिक्चर्स को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, और वो जो पिक्चर्स है वो शेयर भी होगा, और वो जो पिक्चर्स है वो हजारों से भी ज्यादा बार शेयर नहीं होगा, ये कौन कह सकता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी चीज हम ऑनलाइन पर देखते हैं या फिर ऑनलाइन पर अपलोड करते हैं, चाहे वो एक पिक्चर्स हो, चाहे वो एक वीडियो हो, या फिर चाहे वो ऑडियो क्लिप हो, इन सभी चीजों को कहा जाता है डिजिटल एसेट। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ऑनलाइन पर हम लोग जो कुछ भी चीज देखते हैं उसमें से ज्यादातर जो है फ्री एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर आपने जो पिक्चर्स या फिर आपने जो मीम यहाँ पर अपलोड किया है तो वो जो मीम है वो बहुत ज्यादा शेयर हो चुका है, और किसी ने जो उस मीम को डाउनलोड करके वो भी अपने प्रोफाइल से उसको शेयर कर रहा है, और वो ये भी क्लेम कर सकते हैं कि वो जो मीम है वो उसने बनाया है, आपने नहीं बनाया। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पर हम लोग जो कुछ भी चीज देखते हैं वो ज्यादातर यहाँ पर फ्री एक्सेसिबल होता है। तो यहाँ पर अब ये सवाल उठता है कि इस टाइम पे आप कैसे ये प्रूव कर सकते हैं कि आपने जो कंटेंट ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, चाहे वो एक वीडियो हो या फिर ऑडियो हो या फिर एक मीम हो, वो आप ही का बनाया हुआ है, कहीं से भी आपने उसको कॉपी नहीं किया है या फिर डाउनलोड करके उसको पोस्ट अपने प्रोफाइल पर नहीं किया है। तो अगर आप ये प्रूफ देना चाहते हैं कि आपने जो कंटेंट ऑनलाइन पर अपलोड किया है वो आप ही का कंटेंट है, आप कहीं से इसको डाउनलोड या फिर कॉपी करके नहीं पेस्ट किया है, तो यहाँ पर आपका मदद करने वाला है नॉन फंजिबल टोकन, जिसको हम लोग शॉर्ट में जो है NFT भी कहते हैं। तो अब ये NFT क्या होता है, व्हाट इज NFT?
तो अगर हम NFT को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो NFT मीन्स नॉन फंजिबल टोकन, मीन्स डिजिटल एसेट का कॉपीराइट। और डिजिटल एसेट के बारे में मैंने तो आप सभी को पहले ही बताया कि ऑनलाइन जो कुछ भी चीज़ हम लोग देखते हैं या फिर ऑनलाइन जो कुछ भी चीज़ हम लोग सुनते हैं, अपलोड करते हैं, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर डिजिटल एसेट कहा जाता है। तो अगर आप एक मीमर है, अगर आप ऑनलाइन अपने मीम को अपलोड करते हैं तो वो जो मीम है वो आप ही का कंटेंट है। तो इस कंटेंट का जो है आप NFT करके रख सकते हैं, मतलब वो जो कंटेंट है वो खुद का कंटेंट है, आपने उसको खुद यहाँ पर क्रिएट किया है एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपने उसको अपलोड किया है। मतलब आपने जो कंटेंट या फिर आपने जो मीम ऑनलाइन पर अपलोड किया है उस मीम का एक कॉपीराइट लेके जो है आप रख सकते हैं। और वो कैसे होगा? वो होगा NFT की मदद से। तो अगर आपने अभी तक NFT के बारे में नहीं समझा है तो मैं आप सभी को NFT के बारे में समझाता हूँ गहराई से विद एग्जाम्पल के साथ। तो सपोज यहाँ पर एक मीमर है या फिर एक यूज़र है जिसने जो है एक मीम जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है। सपोज उसने जो है उसकी मीम को फेसबुक पर अपलोड किया है। अब वो जो मीम है वो अचानक वो जो मीम है वो वायरल हो चुका है। वो मीम जो है बहुतायत में शेयर हुआ, डाउनलोड भी हुआ एंड डाउनलोड होके जो है वो मीम अपलोड भी हुआ वही फेसबुक पर ही। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है तो वो जो मीम है वो उसका कंटेंट है, ये कैसे प्रूफ होगा? क्योंकि उसके पास जो है किसी भी तरह का कॉपीराइट यहाँ पर नहीं है। तो वो यूज़र अगर उस मीम का कॉपीराइट लेके रख देता है NFT की मदद से तो वो जो है वो जो मीम है वो खुद का कंटेंट है, वो ये क्लेम कर सकता है। यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है पूरा ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। अगर हम इसको क्रिप्टो करेंसी की साइड से देखते हैं तो अगर यहाँ पर NFT एक क्रिप्टो करेंसी है तो ब्लॉकचेन है NFT को प्रोसेस करने का एक मेथड या फिर वेरिफिकेशन मेथड। जैसे क्रिप्टो करेंसी की फिजिकली में किसी भी तरह का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही जो है NFT का भी फिजिकली में किसी भी तरह का अस्तित्व नहीं है। जो डिजिटल एसेट आपने जो ऑनलाइन पर अपलोड किया है, NFT जो है उस डिजिटल एसेट को नहीं पहचानते। उस डिजिटल एसेट के अंदर जो कोड रहता है NFT जो है उस कोड को पहचानते हैं एंड उसी कोड का जो है NFT आपको मिलता है या फिर उसी कोड का जो है कॉपीराइट आपको यहाँ पर मिलता है। एक डिजिटल एसेट या फिर आपका जो मीम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है रजिस्टर रहता है। अगर कोई यूजर आपकी उस मीम का यूज करना चाहते हैं, अगर विदाउट परमिशन वो आपकी मीम का यूज करते हैं तो फिर आप यहाँ पर कॉपीराइट दे सकते हैं। लेकिन अगर विथ परमिशन वो आपकी मीम का यूज करना चाहते हैं, आपकी NFT को अगर वो खरीदना चाहते हैं, तो आपने एक जो मीम पोस्ट किया है अगर उस मीम का आपने NFT प्राइस यहाँ पर रखा है 2000 तो वो जो यूजर है आपको 2000 सबसे पहले पेड करेगा, देन वो जो है आपका जो मीम है उसको वो यूज कर सकते हैं अपने किसी भी तरह के कंटेंट पर या फिर अपने प्रोफाइल पर। तो फिर आप जो है उसको और कॉपीराइट नहीं दे सकते। तो मेन जो मुद्दा है NFT से आप कैसे या फिर मीम से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो एक जो मीम आपने अपलोड किया है उस मीम का आपको जो NFT लेकर रख देना पड़ेगा या फिर कॉपीराइट लेकर आपको रखना पड़ेगा। जब भी कोई यूजर विदाउट परमिशन उस मीम को अपलोड करता है और आपके आंख के सामने वो आ जाता है तो फिर आप जो उस यूजर को कॉपीराइट दे सकते हैं। अगर कोई यूजर उसको यूज करना चाहते हैं विथ परमिशन तो फिर वो आपका जो NFT है उसको खरीदने वाला है, चाहे आपने जितना भी प्राइस उस NFT का रखा है। तो इस तरह से आप जो है मीम बनाकर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मीम को अपलोड करके जो है पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।